चिंता मत करो, घूंघट लगा लूंगी और चली जाओ। तो बड़ी सुंदर से पूतना ने बोली, वैसे तो रामचरितमानस में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे हिंदुस्तान में घूंघट लगाने का कहीं प्रचलन लिखा हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में तो एक ही बात कहते, सर पर पल्लू रखो, बड़ों का मान सम्मान करो, आपकी आंखों में लज्जा होनी चाहिए, बड़ों से आंख मिलाकर बातें मत करो, उनका आदर करो, मान करो, सम्मान करो, यही सबसे बड़ा घूंघट है। अब घूंघट कर लिए 1.5 हाथ की और अंदर बैठे बैठे गाली दे तो फिर ऐसे घूंघट का क्या फायदा? बोले घूंघट करके कोई फायदा है क्या? तो बड़ी सुंदर पूतना घूंघट लगाए और जैसे गई द्वार पर तो वहाँ बहुत सारे सखा खड़े हैं। अब जैसे देखे बोले, लाला ये कौन सी सखी आ गई? बोले का है? बोले ये तो सबसे अलग दिखो भैया। बोले का है? बोले इतना लंबा, इतना। बोले लाला हमने तो पहली बार देखो। तो एक ने कहा, भैया तुम चिंता ना करो। बोले माँ यशोदा की कोई बचपन की सहेली होगी, वाने सुनी होगी कि लाला भयो, तो हो सकता है जी भी दर्शन करने को आ गई। तो बोले मार्ग दे दो, जाने दो। अब जैसे पूतना को मार्ग मिली तो अंदर गई माँ यशोदा, लाला को पालना में डालकर झूला झूला रही है, लाला सोने जा रहे हैं। अब इतने में पूतना की आगमन है गई। अब जैसे पूतना की आगमन हुई तो बोले मैया बधाई हो। अब जैसे कहीं मैया बधाई हो तो बोले आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो बोले तो मैया ने लाला को दर्शन कर लो। तो मैया ने कही मेरो लाला थोड़ी है, आप सबको तो लाला है। बोले बिल्कुल दर्शन करो। अब मैया सोची समझी ना है, क्योंकि माँ यशोदा बड़ी ही भोली है, लाला के आगे उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब उन्होंने लाला को उठाए और पूतना के सामने रख दिए। बोले हम जब तक जा रहे हैं अतिथि सत्कार करने को, तब तक आप लाला को लाड लगाओ। तो इतने कही अब माँ यशोदा बाहर को गई। इधर पूतना ने जहर लगा हुआ स्तन बालकृष्ण के मुख में दिया। अब जैसे मुख में दिया, सब संसार के बालक थोड़ी थे जो मुख में लगाते और लेट जाते। अब जैसे मुख में दिया तो लाला दुग्ध पान करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। पूतना को लगा कि मेरी शक्ति छिन्न सी होती जा रही है। तो बोले अरे लाला मुझको छोड़, अरे लाला मुझको छोड़। तो लाला ने करी मौसी मुझको तो केवल पकड़नो आवे, छोड़वे कौन आवे। माँ यशोदा तो अतिथि सत्कार करने में लगी है। इधर छोटे से नन्ना सा बाल कृष्ण पूतना के बिल्कुल वक्ष स्थल पर बैठ गए। और पूतना जब धरती पर गिरी ना, तो भागवत जी में लिखा है कुल मिलाकर 18 किलोमीटर लंबी और चौड़ी उनकी शरीर हो गई। ब्रज में जितने भी पेड़ पौधा थी ना, सब उसके शरीर के नीचे आ गए। और सारे ब्रजवासी ने देखे का भयो। जैसे देखे तो नन्ना सा बाल कृष्ण पूतना के वक्ष स्थल पर विराजमान है। अब जैसे देखे सभी माताएं भाग कर जाती है। बोले माँ यशोदा तने क्या कर दी हो? बोले छोटे से लाला तने राक्षसनी की गोद में दे दिया। माँ यशोदा कहती है मुझे क्या पता, मुझे तो लगा कोई गाँव नगर की होगी, तो हमने आशीर्वाद देवी की ताई दे दी। बोले मोई नहीं पता। अब उसमें जो सबसे बूढ़ी माता थी ना, उनकी नाम थी पूर्णमासी पुरोहितनी। अब उन्होंने लाला को झट से गई गोद में उठाए और गौ के मूत्र से उनको स्नान कराए और बड़ी सुंदर से स्नान कराए, वस्त्र बदलाए। और जैसे वस्त्र बदले तो लाला को गोद में लेकर बोले इन्होंने राक्षसनी को हाथ लगा दिए, इनको झाड़ा दे रही है। माता झाड़ा लगा रही है, बालकृष्ण को झाड़ा कैसे दे रही है पता है? मैया झाड़ा लगा रहे हैं और कहती हैं मेरे बालकृष्ण का रक्षा मेरे गोपाल करें। मेरे बालकृष्ण की बोले गाय की पूंछड़ी को पकड़ के झाड़ा लगा रही हैं और बालकृष्ण की रक्षा मेरे प्राण बल्लभ करे, मेरे लाला की रक्षा पुरुषोत्तम करे, मेरे लाला की रक्षा ब्रज वाले वो घनश्याम करे, मेरो लाला की रक्षा मेरो बाल कृष्ण करे, मेरो लाला की रक्षा नंद कुलाल करे। अब जैसे कहे सो गोद में बैठे बैठे लाला मंद मंद मुस्कुरा रहे। बोले देखो तो सही मैया की आत्मा, बोले गोद में हम स्वयं बैठे हैं और मेरो ही नाम से मोई झाड़ा लगा रही है, देखो तो सही।
मंत्र भी पढ़ रही है तो क्या पढ़ रही है? बोले मेरी मैया से ज्यादा आत्मा किसका निर्मल होगा? मेरी माँ के भाव से ज्यादा किसका आत्मा निर्मल होगा? बोले गाय की पूंछ से झारा तो दे रही है, लेकिन झारा में मंत्र क्या पढ़ रही है वो सुनो तो सही। बड़ी सुंदर गोपाल हंस रहे हैं। अब सभी ने बड़ी सुंदर से खुशी मनाए। अब जैसे लाला को लेकर आए तो सभी ब्रजवासी लाला को गोद में बारी बारी से ले गए। अब पूतना को जा रहे हैं। बोले बड़ी सुंदर से सभी जाकर अग्नि संस्कार किए। अब जैसे पूतना को जलाने के लिए गए तो जैसे पूतना जलने लग गई ना, तो उसमें से एक सुगंध सी आई। सभी ने कहा भैया ये राक्षसनी थी तो इसको जलने से सुगंध क्यों आई? बोले इसमें से तो बदबू आना चाहिए था ना, महक आना चाहिए थी, फिर इसमें से सुगंध क्यों आई? तो किसी ने कहा कि जब केवल एक बार बालकृष्ण नाम भजने से, केवल एक बार राधा नाम लेने मात्र से भव से प्राण पार हो जाता है, लेकिन जिसके बोले जिन्होंने उसके गोद में बैठकर दूध पान किया हो, जो गति माँ यशोदा को कई वर्ष बाद मिलने वाला था, वो गति पूतना को तो क्षण भर में मिल गई। बोले ऐसा सौभाग्य किसको हो सकता है? बोले फिर उसके शरीर से सुगंध नहीं आएगी तो क्या फिर भी बदबू आएगी क्या? बोले ऐसा ही मेरा बालकृष्ण जो पूतना का उद्धार किया, बोले अघासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, बड़े बड़े बोले कंस का उद्धार किया और देवकी वासुदेव जी को कारागार से बोले छुटकारा दिलाए।